प्रताड़ित करते हैं, नहीं कहते हैं? अब उस बेटी से पूछो, पिता ने महाराज कर्जा लेकर विवाह किया, पिता से नहीं कह सकती, किस मुख से कहेगी पिता आत्महत्या कर लेगा? इसलिए महाराज बेटियों की कद्र करना सीखो, बहुओं की कद्र करना सीखो। और सबसे ज्यादा अत्याचार पता कौन करता है? इन्हीं का डिपार्टमेंट। सासू अम्मा पहले वो सासपन दिखाओ, नहीं होता है काहे? और पता वही सासपन दिखाती हैं जिनकी सास ने इनके ऊपर अत्याचार करो हुई है, तो कहती हैं हम चुन चुन के बदला लिए। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होता। बहू को अपने बेटी की तरीके से रखो। और सच बता रहा हूँ, जिसके विवाह में, बेटे के विवाह में अगर आपने दहेज नहीं लिया ना, तो आप अगर ये कह दो ना लड़की वालों से, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपने संकल्प किया हो वो दे देना। और सच बताना, कोई माँ बाप ऐसे हैं जो बेटी को खाली हाथ विदा कर दे? कोई नहीं चाहता। अपनी औकात से ज्यादा हमारा धन दिया करता है। अब बेटी के पैसे से पैसे वाले नहीं हो जाओगे। इसलिए महाराज, और वो बेटी जब तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हें अपने पलकों पर बिठा कर रखेगी, पलकों पर सास और ससुर को बिठा कर रखेगी, माता पिता समझेगी, क्योंकि इन्होंने मुझे अपनाया है। और जहाँ पैसा हो जाए तो वहां तो हमारे बाप ने खरीदा है, फिर उसकी ये थिंकिंग हो जाती है। जब झगड़ा हो तो पता क्या कहती हैं? काहे तुम पक्का आते हो, मोटरसाइकिल में पापा नहीं, हाँ फटफटी लाई थी तुम पे, नहीं कहती है? इसलिए महाराज, पति पत्नी का जो संबंध है उसे बरकरार रखो, यही महाराज भगवत कथा है। और ये मैं जानता हूँ कि आप लोग अभी केवल सुनोगे और इसके बाद सोई कहाँ के गुरु ऐसे जन कितने हाथ, हाँ लड़का को ब्याह बारो सुना भैया 30-35 लाख की जुगाड़ हो तो बोलियो है। हे भगवान, अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन लोग ना दहेज देंगे ना लेंगे? हाथ उठाओ। जो ना दहेज लेगा और ना बेटी के विवाह में दहेज देगा। अगर आपको ये लगता हो कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, ठीक, तो मुझे बताओ। संबंध अच्छी जगह होगा, बगैर दहेज के मेरे प्रमाणित है। बड़े भैया का विवाह, मेरा विवाह हुआ, कोई दहेज न लिया। और मेरी बहन का भी विवाह हुआ, एक अकेली बहन, महाराज जो विचार नहीं किया था ऐसे घर में विवाह हुआ, इतने अच्छे घराने में विवाह हुआ जहाँ औकात नहीं थी विवाह करने की। महाराज अगर करोड़ों में विवाह करते तब भी नहीं औकात थी। महाराज एक सिक्का नहीं दिया, जो भी श्रद्धा हुई केवल वो दिया। ये होता है महाराज, क्योंकि जब दोगे नहीं तो लोगे नहीं, जब लोगे नहीं तो देना नहीं पड़ेगा। होता या नहीं होता है? और जिन्हें बेटे ही बेटे हो, बेटियां ना हो, उन्हें तो लगता है लाओ लाओ। जिनको बेटी होती है उनसे जाकर महाराज पूछो दहेज क्या होता है। ये है महाराज रुक्मणी विवाह। इसलिए सभी से निवेदन है, जीवन में हाथ उठा के बताओ कौन कौन ना दहेज लेगा ना देगा? बहन बेटियां कौन कौन इसका बहिष्कार करेंगी? बहनें कितनी हैं जो दहेज नहीं देने देंगे? दहेज देने नहीं देंगे पक्का है? और अगर दहेज अगर तुम्हारे ब्याह में दो जाए, पापा अगर गड्डी के नहीं आए तो फिर अकेले निभा जाइयो, अकेली रहियो। और सास ससुर ज्यादा बोले हमें फोन करियो, हाँ फिर हम देखा थे। हाँ हम अपनी बहनों के बहुत पक्ष में रहते हैं भाई, बिल्कुल यथार्थ सत्य है। देखो यही भगवत कथा है। अच्छा सच बताओ, और कोई कथा है क्या? यही कथा है भाई। दहेज के कारण न जाने कितनी बहन बेटियां भाई मर रही हैं, न जाने कितनी समाप्त हो रही हैं, जाने कितनी बेचारी रात को महाराज फांसी लगा लिया करती है, कोई जहर खा लिया करती है, कौन जाने। इसलिए अब आइए सुने, बड़ी सुंदर महाराज कथा। और कथा तो यही है कि राजा शीत भीष्म को ना। अच्छा एक बात और बता दें, जैसे कल हमने एक बात कही थी कि पति पत्नी अगर जहाँ दोनों नौकरी करते हैं तो जो पत्नी की जो कमाई खावे, देखिए उस पत्नी को सेल्फ डिपेंड बिजनेस अच्छा है। सेल्फ डिपेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना आप खुद का बिजनेस कर रही हैं, कोई दुकान है तो या कहीं कुछ भी आप कर रहे हैं, अपना कारोबार खुद का, आप स्वयं मालिक हैं। और आप किसी की दूसरे की नौकरी कर रहे हैं तो परिवार बेकार हो जाता है। बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों की परवरिश बेकार हो जाती है। बच्चों के बिगड़ने, बच्चे बिगड़ जाया करते हैं।